जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज यहाँ आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। न्यू अपडेट निकल के आ रहा है, यानी कि आधार कार्ड से लोन मिलना शुरू हो गया है। यानी कि आप 50,000 से आप 5 लाख तक का लोन आसानी से ले पाएंगे, और उससे भी अधिक यदि आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो उससे भी अधिक आपको लोन की राशि मिल जाएगा, जितनी आपको आवश्यकता हो। तो हमको तो 50,000 की ही आवश्यकता है, इसलिए हम 50,000 का लोन लेकर आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से लिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको एक गवर्नमेंट की वेबसाइट बताएंगे, जिससे कि आप घर बैठे ही गवर्नमेंट लोन को ले सकते हैं, और उसमें आपका ब्याज दर भी बहुत कम होता है और आपको अच्छी खासी सब्सिडी भी देखने को मिल जाती है। तो चलिए हम वेबसाइट, तो फ्रेंड्स आपको क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। उसके बाद आपको सर्च कर लेना है जन समर्थ। आपको यहाँ स्पेलिंग अच्छे से देख लेना है, जनसमर्थ.in। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसको सिंपली आपको क्या करना है, सर्च कर देना है। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि नेटवर्क में थोड़ा ऐसा चलता है। और आप देख सकते हैं यहाँ आपके सामने डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ गई है। आपको यहाँ आवश्यक सूचना दिया गया है, और आवश्यक सूचना क्या है, आवेदक कृपया ध्यान दें। और चलिए आपको बताते हैं। जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है, यानी कि यह एकदम निःशुल्क और सरकारी वेबसाइट है। क्योंकि सरकारी वेबसाइट है, इसलिए आपको एक भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, और आपका लोन आसानी से अप्रूव्ड होगा। और हमारे बताए हुए तरीक़ों से आप यदि फॉर्म को सबमिट करेंगे तो 100% आपका जो लोन है अप्रूव्ड हो जाएगा। और यहाँ नीचे देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह की भुगतान किए जाने वाले किसी भी कॉल, SMS, ईमेल और जनसमर्थ जैसी दिखने वाली घोटालेबाज जो है वेबसाइटों से सावधान रहें। यानी कि आपको इसी वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट को आप अच्छे से देख लेंगे, और हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस वेबसाइट का, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और यहाँ इसके अलावा किसी भी QR कोड को स्कैन न करें, यानी कि अन्य किसी लिंक का इस्तेमाल न करें जो आपके डायरेक्ट खाते से और भुगतान करने का दावा करता हो। ये सब आपको कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो आप स्कैम में भी फंस सकते हैं। कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो है कि स्कीम एकदम निःशुल्क है, क्योंकि यह सरकार द्वारा चलाई गई है। तो चलिए यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इस समय 13 योजनाएं चल रही हैं। यहाँ आपको दिख जाएगा 13 योजनाएं चल रही हैं, और 6 ऋण श्रेणियाँ हैं, और 200 प्लस आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ से आप इस ऋण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं चलिए आपको नीचे दिखाते हैं। आपको यहाँ सबसे पहले शिक्षा ऋण मिल जाएगा, उसके बाद आपको कृषि ऋण क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इसके बारे में बात कर लें शिक्षा ऋण के बारे में, तो यहाँ देख सकते हैं एक योजना इसके लिए उपलब्ध है। भारत और विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्नातक से लेकर PhD योग्य पाठ्यक्रम, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों पर ध्यान देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और वहीं कृषि ऋण जो है, किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें आपको एक योजना उपलब्ध है। किसानों को उनकी ऋण की ज़रूरतों को समय पर पूरा करने के लिए, पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए, फसलों की खेती के लिए, अल्पावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, फसल कटाई के लिए खर्चों को पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड्स 2 स्कीम हो गए। और तीसरा योजना जो है कृषि आधारित संरचना, यानी कि इसके अंतर्गत आपको 3 योजनाएं उपलब्ध हैं। इसमें क्या है कि कटाई उपरांत उपबंध कृषि परामर्श के लिए, यानी कि वित्त जुटाना, कृषि अवसर संरचना, क्लिनिक और व्यापार केंद्रों के विकास के लिए ऋण। और चौथा क्या है, व्यवसायिक गतिविधि पर ऋण, यानी किसी भी तरह का व्यवसाय ले सकते हैं। इसमें आपका 6 योजनाएं उपलब्ध हैं। नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए, मौजूदा व्यवसाय को विस्तार करने के लिए, लिंग सामाजिक श्रेणी व्यवसाय के लिए आप आधार कार्ड पर, इसके आधार पर आप योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और 5वां बात करें तो आजीविका ऋण। आजीविका ऋण में एक योजना उपलब्ध है, इससे आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं योजनाओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कुल 13 केंद्र
सरकार सब्सिडी योजना उपलब्ध कराई है, यानी कि आपको इसमें आपको अच्छी खासी सब्सिडी भी मिल जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जन समर्थ है क्या, यानी कुछ भाई लोग को डाउट होगा कि ये है क्या और इसमें क्या क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जन समर्थ है क्या। तो जन समर्थ एक डिजिटल पोर्टल है जो यानी कि जो 13 क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं का एक मंच पर जोड़ता है, यानी कि लाभार्थी कुछ सरल चरणों में डिजिटल रूप से पात्रता की जांच कर सकते हैं। पात्र योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, डिजिटल स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इसको हम देख सकते हैं। आप यहाँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके सब कुछ आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ सच ही होगा, आपको यकीन होगा, उम्मीद करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं और कोई सवाल, यानी कि जैसे मैं योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकता हूँ, तो आपको बता दें कि आप किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं वर्तमान में 5 श्रेणियाँ और प्रत्येक श्रेणी में के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं सूचीबद्ध यानी कि दी गई हैं। अपनी पसंदीदा डेट को चुनने के लिए आपको चलिए ये सब क्या हम आपको डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अपना आवेदन करके दिखाने वाले हैं आपको। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक अभी कर लीजिए, और नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और चलिए हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ, हम क्योंकि अपने लिए ही हम आवेदन करने वाले हैं। तो चलिए हम व्यावसायिक ऋण यानी कि इसको ही आवेदन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी का प्रोसेस लगभग सेम ही होता है, आप किसी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। वैसे हमारे चैनल पर हर तरह का है कि कैसे ऑनलाइन के शिक्षा ऋण या आजीविका ऋण सबका वीडियो है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। और चलिए हम इसको आवेदन करते हैं। पात्रता की जांच चल रही है, कर लेते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि क्या दिया गया है, व्यवसाय गतिविधि ऋण योजना है। नया व्यवसाय स्थापित करने की या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए आप ले सकते हैं। आइए यहाँ आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, तो इसको चलिए हम कंप्लीट करते हैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ। एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यानी कि हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करें। इसमें से आपका जो भी अगर पहले से व्यवसाय है, यानी हथकरघा बुनकर के लिए आप लेना चाहते हैं, मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए, सड़क विक्रेता फेरी वाले के लिए, तो आप इसमें से चयन कर सकते हैं। यदि आपने अभी आपको नया व्यवसाय शुरू करना है तो अन्य व्यवसायिक लोन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे दिख जाएंगे क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख सकते हैं आप किस प्रकार की व्यवसायिक लोन में रुचि रखते हैं, यानी कि किस प्रकार का आप लेना चाहते हैं, नया लेंगे या मौजूदा में। तो हमको सिंपली करना क्या है, हमको नया लेना है तो नए पर टिक कर देना है। और यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली है। तो सिंपल सी बात है, हमने तो पास कर ली है। यदि आपने पास नहीं किया है तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कक्षा 8 तक तो सभी लोग लगभग पढ़े लिखे ही होते हैं। तो हाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है। और आपको ये सुनकर नया नाम लगा होगा, यानी आपको इसमें थोड़ा डाउट हुआ होगा कि ईडीपी है क्या। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ईडीपी है क्या। ईडीपी है क्या, तो ईडीपी एक सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसके तहत सभी यानी कि ग्राम स्तर या जिला स्तर पर कैंप लगाकर सभी को प्रशिक्षण दिया जाता है कि पैसा का निवेश किस तरह से करना है, यानी कि लोन लें तो किस तरह से उसका उपयोग करें। इन सभी विषयों पर आपको जानकारी दिया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि ईडीपी पर वीडियो बनाइए, ऑनलाइन तरीके से भी होता है, और हम उस पर वीडियो बनाएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे आप किस तरह से घर बैठे भी कर सकते हैं। तो आप कमेंट में धड़ाधड़ ईडीपी प्रशिक्षण लिखिए, ईडीपी लिखिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। तो उत्पादन, व्यावसायिक सेवा, व्यापार, यानी कि आप इसमें से कोई भी कर सकते हैं जो भी आपकी इच्छा हो। तो हमको व्यापार ही करना है तो इस पर ही क्लिक करेंगे। और यहाँ आपको अपना क्या बोल रहा है कि अपना लिंग का चयन करें, यानी कि आप पुरुष, महिला या अन्य हैं तो जो भी हैं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पुरुष हैं तो पुरुष पर ही टिक कर लेंगे।
यहाँ आपको क्या पूछा गया है, अपनी सामाजिक श्रेणी का चयन करें। तो जैसे कि आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक जो भी हो, आप इसमें से आप अपना चयन कर सकते हैं। तो चलिए, हम ओबीसी हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग। क्या आप भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं? तो नहीं, हम भूतपूर्व सैनिक नहीं है, और इस पे नहीं पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में निवास करते हैं? यदि आप वहाँ पर रहते हैं तो आपके लिए थोड़ा सब्सिडी या ब्याज में थोड़ा छूट होगा, और आपको विशेष सुविधा प्रदान की जाती है। तो इस यहाँ पर हम नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। अपना स्थान चुनें। यदि आप ग्रामीण हैं तो ग्रामीण, शहरी हैं तो शहरी, तो हम ग्रामीण हैं तो ग्रामीण पर ही क्लिक कर देंगे। और आवेदक का प्रकार का चयन करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन दिख जाएंगे। व्यक्ति यानी स्वयं के लिए, गैर व्यक्ति माने आप किसी और के लिए लेना चाहते हैं, तो हम स्वयं के लिए लेना चाहते हैं तो व्यक्ति करेंगे। अनुमानित परियोजना की लागत कितनी होने वाली है, तो इसमें हम दर्ज कर देते हैं हमको कितना चाहिए, 50,000 रुपये या 5 लाख ही कर देते हैं। चलिए हम 5 लाख कर देते हैं, और उसमें से अपना, तो हमने 5 लाख रुपए कर लिया है। ओ सॉरी, यहाँ 5 नहीं लिखा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 लाख हमने लिख लिया है। और यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप इस योजना में कितना निवेश करना चाहते हैं, यानी कि अपनी ओर से कितना आप लगाना चाहते हैं। तो हम यहाँ अपना 50,000 रुपये की राशि लिख देते हैं। तो हमने 50,000 लिख दिया। तो आपको यहाँ टोटल जो है आपको आवश्यक ऋण की राशि यहाँ काउंट करके आ जाएगी। तो 4,50,000 रुपये की हमको यहाँ राशि दी जाएगी। और अब हमको यहाँ करना क्या है, आपको सिंपल तरीका बताने वाले हैं। और आपको अब यहाँ अपनी पात्रता की जांच करे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ लिखा है, बधाई हो, आप इस योजना के लिए पात्र हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यवसायिक गतिविधि एक है, यानी पीएम मुद्रा योजना के तहत इसमें हमको लोन की राशि दी जाएगी। और यहाँ पात्र अधिकतम ऋण राशि, यानी कि हमको 4,50,000 रुपये अधिकतम चाहिए। और यहाँ मासिक EMI, यानी कि आपको महीने में 9,560 रुपये की राशि देना होगा। और इसकी अवधि कितना है, 5 वर्ष। 5 वर्ष में आप आसानी से इसको भर सकते हैं जो लोन लिए हैं। और यहाँ आपकी जानकारी बता दें कि आपको 10 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण 3 खंडों में वर्गीकृत है। शिशु ऋण, किशोर ऋण, और वहीं आपको तरुण यानी वयस्क ऋण योजना है। और इसमें आप और भी इधर देख सकते हैं पीएम मुद्रा योजना का जो विशेष रूप से दिया गया। आपको यहाँ कस्टमर केयर नंबर यानी कि मिल जाएगा। आपको यहाँ कोई भी समस्या आ रही हो तो इस पर आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। यहाँ उनका ईमेल आईडी है, यहाँ पर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई भी समस्या आ रही हो, किसी भी तरह से शिकायत कोई करनी हो या कुछ भी हो। और इसके आवेदन के लिए आपको सिंपली करना क्या है, आवेदन करने के लिए लॉगिन करें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ करना क्या है, अपना मोबाइल नंबर 10 अंकों का जो मोबाइल नंबर आपका होता है आपको इस बॉक्स में एंटर कर देना है। और वहीं इस बॉक्स में दिए गए कैप्चा कोड को इस नीचे वाले में जो है कि बॉक्स में एंटर कर देना है। उसके बाद इस बॉक्स को टिक कर देना है। आपको इसको टिक करेंगे तो आपको सही का निशान लग जाएगा। और यहाँ से आपको OTP दिया जाएगा, और उस OTP के माध्यम से आपको उसके OTP को एंटर करते ही आपसे आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक का डिटेल्स मांगा जाएगा। और सिंपली आपको जैसे ही उसको एंटर करेंगे तो आपका जो भी है ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पर मैसेज आएगा, यानी कि आपका कितने दिन में जो है कि लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से अपना लोन अप्रूव करा सकते हैं। और जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें।